नमस्कार। हमारे होने वाले भविष्य के एएलपी आपने YouTube पर कल बहुत सारी वीडियो देखी। किसी ने कट ऑफ की वीडियो देखी, किसी ने एनालिसिस की वीडियो देखी। बिल्कुल मिला जुलाकर एक दो टीचर ने ही सही रिव्यू दिया, बाकी ने किए एक दूसरे की वीडियो देखकर और रिव्यू दे दिया। दोस्तों मैं एग्ज़ाम सेंटर गया था अपना, मैं खुद एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम दे कर आया हूँ। सारी चीज़ें बताऊँगा। असली रिव्यू जो है दोस्तों ये होने वाला है। आपने वीडियो जो देखी है उसमें आधा रिव्यू था। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं, आपके बड़ा भाई होने के नाते समझ लेना, एक बड़ा भाई हम छोटे भाई को सलाह दे रहा है कि इन चीज़ों को कर लेना और इन चीज़ों को मत करना, इन चीज़ों का ध्यान रख लेना, इन चीज़ों का मत ध्यान रखना। तो ये एक असली रिव्यू है दोस्तों, जो खासकर 6 मई को दोस्तों बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। और लास्ट में जो बच्चों का पेपर हो गया है या होने जा रहा है, तो वो अपनी एक सेफ कट ऑफ और एक सेफ स्कोर भी लास्ट में बताऊंगा। मैं पहले जो 6 मई के बच्चों का पेपर है उनको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैथ में कितना पूछा गया, साइंस में कितना पूछा गया, फिजिक्स के कितने चैप्टर पूछे गए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने पूछे गए, बहुत सारी चीज़ें, ट्रेड का क्या स्कोर रहा बच्चों का। मैंने खुद रिव्यू किया, 100 से ज़्यादा बच्चों का पूछकर एक स्कोर लिख के लाया कि कितने किसने किसमें अटेम्प्ट किए, किस तरीके का स्कोर जा सकता है। तब जाके दोस्तों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, घर पे पहुंच गया हूँ फाइनली, और तब शांति से फ्रेश होकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपने जितनी भी वीडियो देखी है उनकी कतई मत मानना। इस वीडियो को देखकर आप देखना आपका जो स्कोर है, जो बच्चे अब करके आए 2 मई वाले, उनसे भी अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपके पास टाइम बहुत कम है दोस्तों, तो मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट को दोस्तों स्टार्ट कर लेता हूं। सबसे पहला सवाल बच्चों का यह है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितने सवाल पूछे गए, इसका क्या वेटेज रहा है पेपर में। तो दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो 50 नंबर की आती है, मात्र उसमें से दोस्तों लगभग अगर हम बात करें तो 4 से लेके 5 सवाल पूछे गए हैं। और वो 4 से 5 सवाल भी ऐसे पूछे गए हैं कि उनको आना था पार्ट ए में और उनको पार्ट बी में, यानी कि ट्रेड में रख दिया। और ट्रेड में भी दोस्तों जो ड्राइंग सीट होती है, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग सीट, उसकी जो लंबाई चौड़ाई की जो बिट होती है कि सबसे बड़ी ड्राइंग सीट की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, वहां से क्वेश्चन दोस्तों 2 से 3 पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन थे। मेरी सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था 2 मई को, तो उसमें 2 क्वेश्चन थे। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं, जो प्रोटेक्टर है, स्केल है, सेट स्क्वायर है, मिनी ड्राफ्टर है, तो इन चीजों को पढ़ लेना, मात्र ज्यादा अंदर मत जाना। एक सवाल प्रोजेक्शन से पूछा गया था, तो कुछ बच्चों का बन गया था, वो कुछ का नहीं। लेकिन जो ड्राइंग सीट से सवाल पूछे गए थे वो इजी थे, आराम से कुछ बच्चों ने कर लिए थे। ठीक है, तो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर शुरू के बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए हैं तो इसको बिल्कुल मत पढ़ना। अब एक्स्ट्रा पढ़कर कुछ तैयारी नहीं होगी, जो पहले पढ़ रखा है आपने वही आपका काम आने वाला है। ये बात मेरी अच्छे से आप सोच लेना। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं बताऊंगा आपके 15 नंबर कैसे बढ़ जाएंगे, अभी पूरा देखना। बात आती है मैथ का, तो मैथ में आपके 2 सवाल थे, 2 से 3 सवाल थे 2D और 3D से। जैसे एक पूछा गया था घनाभ से, और एक पूछा गया था गोले से, और एक पूछा गया था आयत से। तो 3 सवाल थे जो 2D और 3D को हम कह सकते हैं। एक था प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों 2 सवाल थे कि 4 रुपए की दर से 5 वस्तुएं खरीदी गई और MRP इतना था, तो एक छूट इतनी दी गई, तो दूसरी छूट कितने की दे दें कि उसका सेलिंग प्राइस इतना हो जाए। तो यहां से सवाल पूछा गया आप था प्रॉफिट एंड लॉस से। एक था समांतर माध्य से सवाल था दोस्तों, एक समांतर माध्य से भी सवाल था। तो आपके सामने दोस्तों मैथ में हो सकता है आप कितने भी धुरंधर हो, 6 से 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो जबरदस्ती आते हुए भी नहीं बन पाते, तो उनको छोड़ देना, उस पर टाइम मत गवाना। अगर आपने टाइम गवाया उन पर तो बाद में आपको नुकसान पड़ेगा। एक सवाल दोस्तों रीजनिंग में पूछा गया था, दिशा दूरी का सवाल रीजनिंग में पूछा गया था। नॉर्मली लेफ्ट राइट मोड़े कर लेते हैं बच्चे, लेकिन वो सवाल ऐसा था कि बच्चों के 3-3 मिनट खाए, 5-5 मिनट खाए, वो नहीं बन पाया। ठीक है, बहुत बच्चों का मैंने उस सवाल पर रिव्यू देखा। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे और आपको भटकाने के लिए, आपका मूड खराब करने के लिए, तो ऐसे सवालों को बिल्कुल भी आप क्या है इग्नोर कर देना, उनसे लड़ना नहीं है। जानकारी सही लग रही हो तो एकदम जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा देना। अगर जानकारी सही लगी हो तो, वीडियो देखने के बाद भी अगर सही लगे तो, जानकारी सही ना लगे तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना।
उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रेड में। ट्रेड को लेकर हम बता रहे हैं बच्चे, बहुत सारे कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे थे। 3 सवाल तो सीधे ये वाले जो इसमें से जो 3 सवाल थे इनको कहाँ चिपका दिया, ट्रेड में चिपका दिया। और फिजिक्स के 3 सवाल, और फिजिक्स के कौन से, एक तो ये वाला जो चैप्टर मैंने लिखा है वेग समय दूरी वाला, और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला B बराबर W/Q से। इन दोनों चैप्टरों से लगभग 3 से 4 सवाल कह सकते हैं आप, 3 से 4 सवाल वो सीधे सीधे एकदम क्या रख दिए थे, ट्रेड में रख दिए थे। तो उसमें बच्चों को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मेरी थी, तो मैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए खासकर बात कर रहा हूं। तो उसमें और बहुत सभी बच्चों के साथ यही हुआ कि पार्ट ए का जो सिलेबस था वो पार्ट बी यानी कि ट्रेड में रख दिया, और कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि फिटर वाला बच्चा उसका ट्रेड फिटर से ना पूछ के और भी ट्रेडों का उसमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले, जिससे बच्चे क्या है कुछ कम ट्रेड में स्कोर कर पाए हैं। नॉर्मली बच्चे जो ट्रेड में पहुंच पाए हैं वो आप ये कह सकते हैं कि 40 से लगभग ये कह सकते हैं 40 से लगभग 50 के बीच में करे हैं। अब डिपेंड करता है कि 50 वाले की कितनी एक्यूरेसी है और 40 वाले की कितनी एक्यूरेसी है। अब 40 वाले के मान लीजिए 8 गलत चले गए तो जाहिर सी बात है 8 वो गलत जाएंगे तो बचेंगे कितने, 32, और 32 में उसका माइनस मार्किंग करेंगे तो जाके कहीं वो किनारे पे पास हो पाएगा। अगर चले गए उसके 10 गलत तो उसमें वो फेल हो जाएगा। तो ट्रेड में बहुत बच्चे 45 ही कर गए हैं। मैं अपना स्कोर बता रहा हूं कि अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए में मैं 77 करके आया हूं। मेरा ज़्यादा कुछ खास एक्यूरेसी नहीं थी, मैथ और साइंस, मेरी साइंस अच्छी थी तो मैं इतना स्कोर कर पाया हूं, लेकिन मैं गलत नहीं किया है मैंने। उसी प्रकार पार्ट बी में जब मैंने गिन लिया, आप भी ऐसे ही करना, जब आप पार्ट बी करोगे तो फुल टाइम मिलेगा, उसको 2 बार उसमें राउंड निकालना, और जब देख लो कि आपका इसके आसपास आपका स्कोर बन गया है तो गलत मत छूना। मैं 75% श्योर था कि यही आंसर होगा, लेकिन तब भी मैंने पार्ट बी में क्या है और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे। मैं चाहता तो कर सकता था 50-50 और 25-75 का चांस लेकर मेरा ये 50 अटेम्प्ट हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा ना अटेम्प्ट करके मैंने ये स्कोर किया है। अब बात करेंगे कट ऑफ पर भी बात करेंगे कितनी जा सकती है 2 और 6 मई के वालों के लिए, सारा एकदम देखेंगे कि फाइनल कट ऑफ भी क्या रह सकती है। तो मैंने अपना जो इस अटेम्प्ट है वो मैंने इधर आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट सवाल है कि बाकी विद्यार्थी कितने कर रहे थे, तो आप ये समझ लीजिए लगभग 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 से लेकर दोस्तों 95 के बीच में उन्होंने अटेम्प्ट किया है। और उनका स्कोर भी दोस्तों मैं बता रहा हूं, उनका जब कट फिट के बनेगा तो लगभग 75 से 85 के बीच में उनका स्कोर बनेगा 10,000 बच्चों का। लेकिन 1.5 लाख बच्चों का दोस्तों इसमें अभी सिलेक्शन होना है, कम से कम 1.45 या ये कह सकते हैं मोटा माटा कि 1,40,000 या 1.5 लाख आप मान सकते हैं उसमें होना है। तो अगर मान लीजिए ये 10,000 मैंने माने हैं कि 10,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 80 से 95 के बीच में उन्होंने अटेम्प्ट किया है, और हर बच्चे के 8-7 गलत जरूर होते हैं, तो उनका काट फीट का स्कोर जो बनेगा वो 75 से अगर 85 भी बनेगा तो बाकी स्टूडेंट्स आप मान सकते हैं, अगर इनको 10 के ना मान के आप 20 के भी मान लो, तब भी आपके जो स्टूडेंट्स है दोस्तों 1 पॉइंट कितने दोस्तों 1.30 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो भी दोस्तों लिए जाने हैं। तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ इससे कितनी कम जाएगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा प्रॉपर वीडियो में। अब 6 मई वाले बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों आपको ऊष्मा और तापमान से लगभग 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, 4 से 5 सवाल ऊष्मा और तापमान से, 2-3 सवाल थ्योरिकल होंगे और 2 से 3 सवाल आपके न्यूमेरिकल। पूरे पार्ट ए पार्ट बी में अगर देखा जाए तो मात्र फिजिक्स कह सकते हैं या इन चैप्टरों को कह सकते हैं 6 न्यूमेरिकल से लेकर 7 न्यूमेरिकल थे, अगर पूरे उसमें देखा जाए 6 से 7 न्यूमेरिकल, वो भी इन मात्र 3 चैप्टरों में से। चैप्टर एक तो आपका वही गति वाला हो गया, दिशा दूर समय दूरी विस्थापन वाला हो गया, और एक ऊष्मा यानी कि हीट एंड टेम्परेचर हो गया, और एक इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि R बराबर रो एल अपॉन क्या होता है भाई, ए होता है, तो इससे न्यूमेरिकल पूछा गया है। एक P बराबर होता है आई बी होता है, आई बी इंटू टी होता है, आई बी होता है, और P बराबर होता है B² अपॉन R होता है, और P बराबर क्या होता है भाई, और ये इस प्रकार से लिखेंगे I² और R इंटू टी होता है। तो ये पावर वाला फॉर्मूला हुआ, और एक जो होता है B बराबर क्या होता है IR होता है। मतलब यहाँ से आपके घुमा घुमा के सवाल पूछे गए हैं। एक है आपका B बराबर W/Q हो गया, और एक हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv² हो गया, और एक जो आपने देखा होगा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, mgh होता है। तो आपके यहाँ से जो दोस्तों सवाल पूछे गए हैं तो इन फॉर्मूलेस को आपको देख जाना है
बस यही देख लेना कि बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो बी डब्ल्यू के समानुपाती है और क्यू के व्युत्क्रमानुपाती है। यही से पूछेगा कि अगर किसी वायर का मान लो आवेश बढ़ा दिया जाए तो उसका विभव घटेगा या बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, विभव अगर हम विभव आवेश घटाएंगे तो विभव बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार से दोस्तों थ्योरिकल दे रखी है कि भाई प्रतिरोध जो है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है केवल, या फिर ये मान लीजिए केवल लंबाई पर निर्भर करता है, केवल तापमान पर निर्भर करता है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, केवल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनमें आपको ऑप्शन जो सही होगा वो आपको चुनना होगा, पदार्थ की प्रकृति पर भी और आपका क्या लंबाई पर भी और क्षेत्रफल पर भी, ये आंसर सही हो जाएगा। ऐसे सवाल आपसे क्या है इन चैप्टरों से दोस्तों पूछे गए हैं, थ्योरिकल भी और न्यूमेरिकल भी। तो आपने अगर ये 3 चैप्टर अगर पढ़ लिए तो 15 नंबर का स्कोर आपका हो जाएगा। मेरे पास पूरे साइंस के नोट्स है, पूरे साइंस के पूरे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लेकिन जो एएलपी वाले बच्चे हैं मैं अगर पैसे डिमांड रख दूं 10-20 रुपए भी रख दूं, इन 3-6-7 चैप्टर हैं मेरे पास जो आ रहे हैं उनमें से, तो आप कहोगे सर जी पैसे ले, तो मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, केवल एएलपी वाले बच्चों को दे रहा हूं और केवल मैं 3 ही चैप्टर दूंगा। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, उनको बिल्कुल फ्री दूंगा बिल्कुल एकदम। हालांकि मैं पेड कोर्स देता हूं, एक सब्जेक्ट का 99 मेरे हैंड रिटन नोट्स है, लेकिन जो बच्चे एएलपी वाले हैं और मेरी इस क्लास को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरे पास कोई बुक नहीं है, कोई किसी प्रकार के नोट्स नहीं है और मैं चाहता हूं कि इन 3 चैप्टरों को एकदम कम समय में रिवीजन कर दूं, कोई यूट्यूब पे वीडियो मत देखना। सिंपली आपको करना क्या है, आपको केवल मैथ के 1-2 मॉक टेस्ट लगा लेने हैं। बाकी अगर कोई जो आपने पढ़ रखा, इन्हीं को जो मैंने बताया इनको आप पढ़ लेना अच्छे से। ज़्यादा करो तो एक फुल कंप्लीट मॉक टेस्ट लगा लेना, पार्ट ए पार्ट बी का एक साथ। बाकी नॉर्मली रिलैक्स रहना, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई भी कुछ भी कहे कुछ नहीं पढ़ना आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर होने के बाद आप मुझे खुद रिव्यू दोगे कि सर आपने जो रिव्यू दिया था वो एकदम सही निकला और मेरा पेपर एकदम बेहतरीन और बिंदास गया है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप, मैं बता देता हूं, कट ऑफ भी देख लेंगे और नंबर लिख देता हूं मैं। आप क्या है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देंगे 8445029094, ये 9 है, 8445029094। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये मोबाइल नंबर, बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। कोई इसमें मैं ये नहीं कि भाई इसमें क्या है पैसे ले रहा हूं आपसे, बिल्कुल एकदम फ्री। ना आपसे कह रहा कि मेरा ऐप डाउनलोड करो, बस सिंपली इतना है कि अगर जानकारी सही दी है आपकी, मैं किसी प्रकार से हेल्प कर पा रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एक कॉमेंट बॉक्स में बता देंगे कि भैया हमारी वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प मिली है, वो भी आप थोड़ा सा रिव्यू दे देंगे। फ्री एकदम आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूं मैं। इन 3 चैप्टरों की मैं क्या है आपको नोट्स दे दूंगा। किसी को एक आध एक्स्ट्रा चैप्टर का भी कोई चाहिए तो मुझे बोल देना, वो भी मैं आपको दे दूंगा। केवल एएलपी वालों के लिए फ्री है। अगर हम बात करें कि आपका दोस्तों जो 2 मई को पेपर हुआ है उसके हिसाब से कि आपकी सेफ कट ऑफ क्या रहेगी, दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होना वो साइको पर डिपेंड करता है। लेकिन जो बच्चे एएलपी CBT2 के बाद साइको लिए क्वालिफाई होंगे तो ये एकदम दोस्तों क्या है, मेरा ये सेफ स्कोर है। क्या है, मेरा सेफ स्कोर है। अगर कोई बच्चा दोस्तों आपका क्या है जनरल से बिलोंग करता है तो मैं उन मारुति की बात नहीं करूंगा जो मैंने बताया था कि लगभग 20 के स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका स्कोर क्या है 75 से दोस्तों 85 के बीच में बनेगा। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल जनरल वाले बच्चों की, सिंपली एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि अगर उसके 68 से 70 काट फीट के बन रहे हैं तो उसका क्या है 100% CBT2 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अगर कोई OBC या EWS का बच्चा है तो 60 से अगर 68 बन रहे हैं तो उसके 110% दोस्तों अलग अलग जोन का होता है, तो मैंने एक क्राइटेरिया लिया है तो उसका CBT2 क्या है क्वालिफाई हो जाएगा। अगर कोई SC का बच्चा है तो 58 से अगर उसके 65 बन रहे हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर कोई ST का बच्चा है तो 58 से अगर 62 बन रहे हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ रही है? तो ये दोस्तों कट ऑफ रही है। बाकी दोस्तों अगर कंप्लीट साइंस के नोट्स भी चाहिए आपको तो वो भी आप इसी नंबर पे आप मुझे बोल दोगे तो वो मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप इतना कर लेना, छोटा भाई समझ लेना, बराबर का भाई समझ लेना या बड़ा भाई समझ लेना, इन 3 चैप्टरों को दोस्तों पक्का रिवीजन कर जाना। मैं ये आपका ये नहीं कि अपने लिए, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका दोस्तों एक अच्छा स्कोर हो जाए और आपकी लाइफ का सवाल है, इसमें टाइम वेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है नहीं? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने बताया 3-4 सवाल और बता रहा हूं आपको, 4 नंबर और तैयार करा देता हूं। 4 नंबर ध्यान रखेंगे, ये 13 वाला नहीं होता कि 1 को 3 से गुणा करो घटाओ। तो यहां से एक न्यूमेरिकल पूछा गया, दिशा दूरी वाला और मंजिला वाला जो सवाल है ना, यहां से 1 पूछा गया, इससे 1 पूछा गया, इससे 1 पूछा गया, इससे दोस्तों 1 पूछा गया और इससे 3 सवाल पूछे गए। जो मेज के चारों तरफ बैठते हैं ना तो उससे 3 सवाल नहीं, सॉरी 2 थे, इससे 2 सवाल थे। इनके सबके 1-1 सवाल थे और इनके 2 थे।
ठीक है। तो ये एक असली रिव्यू था जो मैंने आपको ALP वाले बच्चों के लिए दिया। आपने यूट्यूब पर तमाम वीडियो देखी होंगी दोस्तों, जानकारी सही लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस TKD एजुकेशन परिवार का हिस्सा आप लोग बन जाएंगे। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।